आदि सौंप करके और भगवान का जाकर के पुलह आश्रम में गंडकी नदी के किनारे तपस्या प्रारंभ कर दी और उस तपस्या करते हुए नित्य अपनी दिनचर्या में भगवान का कथा कीर्तन आदि तपस्या साधना ध्यान करने लगे। एक दिन ध्यान करते करते भरत जी को क्या हुआ कि एक नदी में एक हिरण आ रही थी और वह गर्भ से थी। उसने सिंह के डर से नदी में छलांग लगा दी और उस हिरणी के गर्भ से एक बच्चा निकला। हिरणी का तो प्राणांत हो गया, पर बच्चा किनारे आकर के भरत जी के पास आया। भरत जी ने सोचा वे हिरणी मर गई, इसकी माँ इसका कोई नहीं है, हम इसको पाल देते हैं। तो भरत जी उसको हरी हरी घास खिलाने लगे और वो बच्चा आके भरत जी के ही पास आ जाए दौड़ते हुए। भरत जी उसके इतना मोह और प्रेम करने लगे कि नित्य भगवान की जो दिनचर्या प्रारंभ थी वह दिनचर्या उस हिरणी के बच्चे के साथ हो गई। बड़ी अच्छी कथा है, इसको श्रवण करेंगे तो स्व आसक्ति से कैसे निवृत्त होना है उसका ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। जब भरत जी ने उस हिरणी के बच्चे में प्रेम किया, आसक्ति की और उसके साथ उनकी दिनचर्या हो गई, तो साधना पूजन की जो दिनचर्या थी वह धीरे धीरे कम होती गई। और एक दिन आया कि भरत जी उस हिरणी के बच्चे को देखते देखते ही उनका शरीर के प्राण निकल गए। तो जैसे जिसका स्मरण करते हुए, जिसको देखते हुए, जिसकी मन में आसक्ति बनाते हुए यह जीव शरीर छोड़ता है, उसको उसी जन्म मिलता है द्वारा। तो भरत जी को भी हिरणी का ही जन्म मिला, लेकिन उनने जो साधना और तपस्या की थी वहां उसके प्रभाव से उस हिरणी के जन्म में भी उनको स्मृति बनी रही कि हम भरत थे और हमारे पिता ऋषभदेव जी थे, हम धर्मात्मा राजा थे और हमारी दिनचर्या में विघ्न एक हिरणी के बच्चे के आसक्ति के कारण हुआ, जो आज हम फिर से हमको यह योनि प्राप्त हुई। लेकिन वह हिरणी शरीर में अभी पुनः जाकर के उसी पुलह आश्रम के गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए और हिरणी के शरीर में रहते हुए भी भगवान की स्मरण करने लगे, भगवान का मन ही मन चिंतन करने लगे। अपने आधा शरीर को उस नदी के जल में डुबाए रहे और इसी प्रकार से उन्होंने अपना शरीर को छोड़ दिया साधना करते हुए। तो पुनः ब्राह्मण के घर में जन्म मिला भरत जी को। और यहाँ जब इनको जन्म मिला तो ये ना तो किसी नाम को स्वीकार किए और न किसी काम को स्वीकार किए, न किसी धर्म को स्वीकार, कुछ भी स्वीकार नहीं किया, केवल भगवान का ही चिंतन बाल्यकाल से करने लगे। इनके पिताजी ने इनको गायत्री मंत्र का अध्ययन कराया तो ये सीखते ही नहीं थे, बाकी पुत्रों को सिखाते वो सब सीख गए, बढ़िया पांडित्य कर्म करने लगे। और भरत जी ने कुछ भी सीखना स्वीकार नहीं किया, जबकि ये ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्म विद्या इनके अंदर प्राप्त थी। क्यों नहीं सीखा कि अभी वेद सीख जाएंगे तो पिताजी कहेंगे जाओ यज्ञ करके आ जाओ, यज्ञ करेंगे तो दक्षिणा के चक्कर में पड़ जाएंगे, और जब दक्षिणा के पड़ेंगे तो वही ग्रहाशक्ति आदि प्रभावी हो जाएगी। इसलिए कुछ भी भरत ने सीखा नहीं। और जब कुछ कोई सीखता नहीं है, किसी काम का कोई होता नहीं है, तो संसार के काम का तो रहता नहीं है। संसार क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को निठल्ला, नाकारा, नालायक घोषित कर दिया जाता है। परिवारों में जब कोई काम नहीं करता है तो बिना काम के व्यक्ति को भोजन मिलता है। बहुत धर्मात्मा परिवार कोई होगा भी तो भोजन देगा, लेकिन बड़े निष्क्रिय भाव से देगा कि अरे अब ठीक है, घर में पैदा हो गया है, बेकार है तो भोजन दे दो इसको। तो ऐसे ही जो अन्य भाइयों की पत्नियां थीं वो बेमन से भरत जी को भोजन देने लगी कि ठीक है। और भरत जी पाते बढ़िया प्रेम से थे भगवान की स्मृति करके, तो उन्होंने कहा इसका तो भोजन ही महंगा पड़ता है, क्या किया जाए, कुछ तो काम कराओ। तो इनको खेत रखाने के लिए भेज दिया कि जाओ खेत पे बैठना, वहीं रखाना। भरत जी वहां बैठ गए। अब वहां जहां जीव जंतु खेत में खाने के लिए आए, इनसे कहा भगा देना कोई आए तो। इन्होंने कहा भाई ये खेत भगवान का है और ये पशु पक्षी जीव जंतु हैं सब भगवान के हैं, सबके अंदर ईश्वर का वास है। तो जब हमारा कुछ है ही नहीं, ना तो खेत हमारा है, ना ये जीव जंतु, हम खुद ईश्वर के हैं और ये सब हमारे हैं, भगाएं किसको। तो उन्होंने कहा राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, और खाओ री चिड़िया भर भर पेट, खूब बढ़िया पेट भर के खाओ, किसी को कुछ भगाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की वृत्ति भरत जी की थी। तो जैसे ही उनकी ऐसी वृत्ति दिखी
तो सब लोगों ने उनका नाम धर दिया जड़ भरत, कि ये तो जड़ के समान इनकी बुद्धि है, किसी किसी काम में कुछ काम के हैं नहीं, तो उनको जड़ भरत कहने लगे। और वही जड़ भरत को एक समय डाकुओं ने देख लिया। जब डाकुओं ने देखा तो बड़ा हष्ट पुष्ट शरीर भरत जी का, बड़ा दिव्य तेज उनके मस्तक पर दिखाई पड़ता था। और डाकुओं को एक कोई सिद्धि के लिए, उग्र सिद्धि के लिए कोई एक पुरुष चाहिए था जिसकी बलि देना था। और उनको ये दिख गए भरत जी, तो उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया है, ये तो पुरुष बड़ा हष्ट पुष्ट है, और हष्ट पुष्ट पुरुष की बलि देने पे ज्यादा पुण्य मानते हैं ऐसे जो दुष्ट आत्मा होते हैं, जो बलि के नाम से देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं हिंसा करके। यद्यपि उनको मिलता जुलता कुछ नहीं है, वो अपना ही गड्ढा खोदते हैं, परंतु ऐसा वो मानते हैं। तो उनके जरूरत के हिसाब से भरत जी बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। भरत जी को पकड़ लिया कि चलो तुमको एक जगह ले चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ ले चल रहे हो? तो उन्होंने कहा भोजन कराएंगे बहुत बढ़िया। भोजन आदि की व्यवस्था इनकी समस्या होती थी। इन्होंने कहा चलो भाई, जहाँ भोजन मिले वहीं रहेंगे। जहाँ महात्माओं का क्या रहता है, जहाँ मिली दो और वहीं गए सो। जहाँ बढ़िया प्रसाद मिला तो वहीं भोजन किया, भगवान का ईश्वर का चिंतन किया। भरत जी ने भी यही सोचा। अब सब पकड़ के ले गए एक गुफा में। वहां उनकी जो कुल देवी थी, वह कुल देवी के पास भरत जी को ले गए। भरत जी ने कोई भी विरोध किया नहीं। उन्होंने कहा वो तो परमहंस वृत्ति को धारण किए हुए हैं, और उन्होंने कोई भी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। जब सारे डाकू वहां पर देवी जी के मंदिर में उनको लेके पहुंचे, तो उनको बलि वाला जो जगह होती है वहां पर जाकर के कहा कि यहाँ लेट जाओ। तो वहां लेट गए, और वहां उनको लिटा के जब खड़ग से उनकी हत्या करने लगे वह डाकू, और खड़ग जैसे ही भरत जी की गर्दन पे चलाया तो देवी वहां से प्रकट हो गई, और डाकुओं का खड़ग पकड़ के उसी खड़ग से सारे डाकुओं का संहार कर दिया। जब सारे डाकुओं का देवी ने संहार किया तो भरत जी देवी का वह स्वरूप देख करके आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा हे माते, आपने तो हमें बचा लिया, हमें क्या पता था कि ये हमें भोजन के नाम से और काल के गाल में ला रहे हैं। आप जगत जननी हैं, जगत की महारानी हैं, आप जिस पर कृपा कर दें उसको कोई कैसे मार सकता है। हम लोग भी माँ जगत जननी के ही सम्मुख विराजमान होकर के यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा माँ का भरत जी के द्वारा जैसा गुणगान हुआ, स्तुति भरत जी ने की है, हम लोग भी माता की स्तुति करते हैं।